तो देखो, हम लोग पहले क्या पढ़ लिए थे कि नेबर क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, क्या हेलो पैक आई मीन अपडेट हेलो पैकेट्स क्या होता है, उसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या जाती है, एंड सो ऑन। बट मैंने ये चीज बताया था कि जब एक नेबर दूसरे नेबर को फॉर्म करता है तो क्या करता है, ये वाला आईपी उसका क्या हो जाता है, सोर्स आईपी हो जाता है। क्यों सोर्स होता है? क्योंकि यही इंटरफेस मल्टीकास्ट को ज्वाइन करता है, मैंने दिखाया था, राइट। और जब यहां पर भेजता है तो डेस्टिनेशन आईपी क्या रहती है? डेस्टिनेशन आईपी मल्टीपल पैकेट हमने पैकेट कैप्चर किया था, उसमें देखा था डेस्टिनेशन आईपी क्या रहती है, 224.0.0.10 ये रहती है, राइट। और जब इसको मिलता है, ये भी मल्टीकास्ट इस ग्रुप को ज्वाइन किया रहता है, ये मल्टीकास्ट ग्रुप है। और इस ग्रुप को जो भी ज्वाइन किया रहता है वो मैसेज को एक्सेप्ट करता है और इसको डीकैप्सुलेट करता है। डीकैप्सुलेट करने के बाद पता चलता है कि हाँ ठीक है, यही आईपी है, सेम सबनेट में आ रहा है। और हमारे पैरामीटर एएस नंबर, अथेंटिकेशन, के वैल्यूज ये सब मैच कर रहा है और नेबर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, एक तो नेबर ये हो गया, इसको बोलते हैं डायनेमिक नेबर। डायनेमिक नेबर क्यों बोला गया? क्योंकि इस राउटर आर वन ने ये नहीं बताया कि हमारा नेबर कौन है, ठीक है। और R2 ने ये नहीं बताया कि मेरा नेबर कौन है। ये लोग कैसे फाइंड आउट किए? ये लोग हेलो भेजे हैं एक मल्टीकास्ट एड्रेस पे, मतलब वन टू मेनी एड्रेस पे, कि बहुत लोग सुन सकते हैं उस मल्टीकास्ट एड्रेस को, जो भी उस ग्रुप को ज्वाइन किया रहेगा, ठीक है। तो इन दैट केस में क्या हुआ कि R1 ने ऑटोमेटिक नेबर फाइंड आउट किया। यहाँ पर और भी इंटरफेसेस कनेक्ट करते हैं और पैरामीटर मैच करता है यहाँ पर, तो उससे भी ये नेबर फॉर्म कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक डिस्क नेबर। ये डायनेमिकली डिस्कवर हुआ है, राइट। और दूसरा चीज होता है, स्टैटिक होता है। एक स्टैटिक नेबर। स्टैटिक नेबर में क्या होता है कि हमें बताना पड़ता है, ठीक है। पहले तो जैसे डायनेमिक नेबर बनता है वैसे करोगे। ओनली प्रॉब्लम क्या है कि स्टैटिक नेबर और डायनेमिक नेबर में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस ये है कि जब ये मल्टीकास्ट को यूनिकास्ट में बदल देता है, मल्टीकास्ट एड्रेस को यूनिकास्ट में बदल देगा, यही डिफरेंसेस है। और आप एडवर्टाइजमेंट करोगे वो सब ठीक रहेगा, लेकिन मल्टीकास्ट को यूनिकास्ट में बदलने के लिए एक नेबर लेके कमांड चलाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कमांड। नेबर तो फॉर्म जैसे डायनेमिक होता है वैसे होगा, एक नेबर एक्स्ट्रा कमांड चलाना पड़ेगा। नेबर नेबर आईपी एड्रेस इंटरफेस नंबर एंड नेम एंड नंबर, एक एक्स्ट्रा कमांड चलाना पड़ेगा और आपका नेबर क्या हो जाएगा, डायनेमिक से स्टैटिक बन जाएगा। तो एडवांटेज क्या है कि आपको सबको वन टू वन कम्युनिकेशन होगा, नॉट ऑन मल्टीकास्ट एड्रेस, राइट। दूसरा एडवांटेज क्या है डायनेमिक स्टैटिक नेबर बनाने का? दूसरा एडवांटेज, और एडवांटेज ना बोलो, यूज बोल लो। यूज ये है कि हब स्पोक मॉडल में आप देखोगे, हब और स्पोक मॉडल में आ, हम लोगों को डायनेमिक सॉरी स्टैटिक नेबर हम लोग फॉर्म करते हैं, डायनेमिक फॉर्म करते हैं, उसके सम कुछ चैलेंजेस हैं। तो उसकी वजह से हम लोग स्टैटिक फॉर्म करते हैं, ठीक है। स्टैटिक नेबर डिपेंड ऑन यूज, डिपेंड ऑन सिनेरियो। क्या चाहिए आपको? चीजें पता होना चाहिए, कैसे यूज करना है, कैसे वो होना है, वो आपके कंपनी में कैसा सिनेरियो, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, उसको यूज करके आप लोग नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना है, ठीक है। कूल। तो ये आप दो टाइप के नेबर समझ लिए। लेट्स गो इनटू डीप डाइव एंड अंडरस्टैंड पैकेट फ्लो एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड सो ऑन। तो ये तो बेसिक था कि ये दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग। यहाँ पर चलो, कितने टाइप देयर आर, सॉरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेबर। फर्स्ट स्टैटिक एंड सेकंड डायनामिक, ठीक है। पहले स्टैटिक
पहला डायनेमिक। डायनेमिक्स हम लोग जानते हैं, राइट? हम लोग सुबह शुरू से पढ़ने आ रहे हैं। राउटर्स will trust the neighbor automatically by sending hello, ऐसे लिख लो, by sending hello on multicast IP address when router will search the neighbor automatically by sending the hello पे hello मैसेज सेंड करेगा, पैरामीटर मैच करेगा मल्टीकास्ट एड्रेस पे। कब ये फॉर्म होंगे? जब पैरामीटर मैच कर जाएंगे, राइट? बट बिफोर पैरामीटर मैच एंड ऑल दोस थिंग, किस किस इंटरफेस से हेलो भेजेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे लिख दो एड्रेस as soon as soon, ऐसा लिख दो as soon as interface advertise into EIGR। मतलब समझ रहे हो? मतलब उसकी आईपी को एडवर्टाइज कर रहे हो आप। ठीक है। जैसे क्या? as soon as you will advertise the interface in the AIGRP, router will search you know neighbor automatically by sending the hello on multicast IP address। समझ गए ना? जैसे आप नेबर राउटर कब सेंड करेगा नेबर को ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करेगा। कब करेगा? जब कैसे मल्टीकास्ट आई आई हेलो भेज के उस किस पर मल्टीकास्ट एड्रेस पे कब भेजेगा? जब आप इंटरफेस एडवर्टाइज करोगे तब भेजेगा। ठीक है। लेट्स डू द डिस्कस अबाउट दिस। इसका लैब अब नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग सब जानते हैं, ठीक है ना? तो दूसरा लिख लो। डायनेमिक स्टैटिक नेबर क्या होता है? मेरा आवाज आ रहा है ना? स्टैटिक नेबर, यू आर गेटिंग माय जी जी वॉइस? जी। हाँ। यहाँ क्या होता है इन स्टैटिक नेबर? इन स्टैटिक नेबर राउट राउटर्स will send the hello uh, hello as unicast। मीन्स इन स्टैटिक नेबर राउटर will send the hello मैसेज यूनिकास्ट। यूनिकास्ट मतलब क्या है? कि आईपी टू आईपी। यूनिकास्ट आईपी आपको पता है, मल्टीकास्ट आईपी आपको पता है, राइट? तो वन टू वन मीन्स यूनिकास्ट, वन टू मेनी इज मल्टीकास्ट, वन टू ऑल इज ब्रॉडकास्ट, राइट? तो यूनिकास्ट भेजेगा, वन टू वन भेजेगा, राइट? उसको बोलते हैं। और हाँ, एक चीज इसमें नोट करने वाली, एंड यहाँ पर लिख लो, बोथ आई मीन नेबर साइड और आप लोकल साइड क्या होना चाहिए? बोथ साइड द नेबर नेबर शुड बी डिफाइंड मैन्युअली, ऐसा बोल लो। ठीक है। मींस मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं मैं। मैन्युअली आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है? इस वजह से वो फॉर्म होगा। क्लियर है चीजें? चलो इसको रहने दो, इसको हटाओ थोड़ा सा। चलो। कुल। हाँ, अब अच्छा, ये मैंने बता दिया ना क्यों यूज करते हो, लेकिन अगर लिखना चाहो लिख लो। वाई वी आर यूजिंग दी
स्टैटिक नेबर राइट। डायनेमिक तो पता है, ऑटोमेटिक फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा स्टेटमेंट आपको देना नहीं पड़ेगा और सब कुछ। पहले लाइक अगर हब स्पोक मॉडल है तो उसमें यूज करते हैं, ठीक है। इफ यू हैव सिनेरियो लाइक हब एंड स्पोक, देन they will use, क्या बोलते हैं, स्टैटिक नेबर स्पोक आर, and if you want to use static adversement, then you can use static। मीन्स अगर आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह स्टैटिक चाहिए, यू वांट यू हैव सम सिक्योरिटी थिंग्स आर यू नो कुछ ऐसा आपके पास सिनेरियो है जहां आपको चाहिए कि हम मल्टीकास्ट पे नहीं भेज सकते बिकॉज माइट बी लॉट ऑफ हैकर और समथिंग इज देयर एंड दे कैन डू समथिंग राइट। तो उस केस में क्या होगा, आप यूज कर लो स्टैटिक, परवाह नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि करना क्या है। अब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, अब इसको डिजाइन करते हैं, उसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जब तक लैब ऑन हो रही है, आई मीन चल रहा है, तब तक हम इस मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक राउटर ये है, इसको मान लो R1, ठीक है। एक यहाँ पर स्विच ले लो या कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्विच L1 या L2 स्विच ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक राउटर ले लेते हैं R2, यहाँ ले लेते हैं एक राउटर R3, ठीक है। देखो, हब इसको, हब और इसको किसको कहते हैं आप समझते हैं राइट। साइट्स होती हैं हमारे पास राइट। एक हब साइट है, हब पे जाओ, वहां से आपको सब जगह जाने का वो मिल जाएगा, ऐसे बोलते हैं हम लोग मेन साइट, ठीक है। हेडक्वार्टर बोलते हैं। हेडक्वार्टर मींस क्या है, वो सबका हेड है, वहीं से सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सारा कंट्रोलिंग होगा एंड सो ऑन राइट। वैसे यहाँ भी है, हब स्पोक मॉडल इसी को कहते हैं। मींस सारे जो हमारे छोटे छोटे ब्रांचेस हैं, छोटे छोटे चीजें हैं, उसको एक सेंट्रलाइज पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बना देना, ठीक है। हब एंड स्पोक मॉडल कहलाता है, ऐसे ही कुछ बहुत सारे डिफिनेशन है, बट जो समझ में आए उसको बोल दो, ठीक है। तो टू 68.0.107 एडमिन 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 ओके। तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे, चलो। इसका भी जरूरत नहीं था, हम लोग इसकी भी जरूरत, हम लोग इससे जो भी सीखना था सीख लिया था राइट। तो लेट्स सिनेरियो हमारे पास तीन चाहिए राइट। लेट्स टेक न्यू राउटर एंड इसको थोड़ा सा इधर किनारे लगा देता हूँ, ठीक है। और ले लो, नोड ले लो, कितने चाहिए, एक दो तीन, एक स्विच चाहिए, नोड नोड तीन चाहिए हमें, डायनेमिक्स चाहिए राइट। चाहे जो ले लो राउटर, इसका 15.2 है। ओके ठीक है, इसमें आपको आईओएस दिखा देंगे जिसमें नो ऑटो समरी बाई डिफॉल्ट क्या रहता है, इनेबल रहता है। ऑटो समरी क्या होता है, बाई डिफॉल्ट डिसेबल रहती है,
वो आपको लास्ट टाइम दिखाया था ना, बताया था कि आपको नो ऑटो समरी चलाना पड़ रहा है। इस राउटर में आपको 15.2 iOS है, क्योंकि करंटली कंपनी में 18 या 19 चल रहा है, राइट। बट यहाँ पर अभी हमारे पास 15 है। तो 3 राउटर इसमें दिखा देंगे आपको कि इसमें चीजें जो है ना, उसमें नो ऑटो समरी आपको बाय डिफॉल्ट कमांड चली हुई दिखेंगी, राइट। तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे जाके यहाँ पर एडिट करोगे तो आपको यहाँ पर नाम दिखेगा। अगर आपको चाहे तो R1 यहाँ पर ले लो। ठीक है, R1 यहाँ पर लिख के सेव कर दो। यहाँ पर अगर आपको चाहे तो यहाँ एडिट करके आप R2 लिख सकते हो। ठीक है, और फिर सेव कर दो। यहाँ पर चाहिए तो R3 वगैरह लिख सकते हो, जैसे आपको यू नो आपकी मर्जी हो, काइंड ऑफ। कूल। तो लेट्स नेटवर्क ले लो, कोई ब्रिज वगैरह ले लो, एक नॉर्मल चीजें। ये एक मैं हब मान रहा हूँ। जैसे ये सारे राउटर कनेक्ट करने के लिए डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है, ये मान लो एक आईएसपी है, उसका लेयर टू सर्किट है, फॉर एग्जांपल प्राइवेट लाइन हम लोगों ने आईएसपी से लिया है। ऐसे मान लो कनेक्ट करने के लिए प्राइवेट लाइन ऐसे ही दिखती है ना, डायरेक्ट कनेक्टिविटी, वैसे यहाँ भी दिखेगी। नथिंग एल्स वी आर प्लानिंग टू डू हियर। ओके, कूल। सो हमारे पास ये सिनेरियो, ये हब है, ये दोनों दो स्पोक्स हैं, राइट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टैटिक नेबर ही फॉर्म करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग डायनेमिक नेबर फॉर्म करेंगे। उसमें मैं आपको पैकेट कैप्चर करके दिखाऊंगा कि भाई डायनेमिक नेबर में जो मल्टीकास्ट हम दिखाए हैं, बट लेट्स डू वन मोर टाइम। एंड इन दिस सिनेरियो यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। लॉट ऑफ थिंग्स मीन्स लॉट ऑफ थिंग्स। I will go one by one. Okay. So let's start first. Uh, 1 second.
Sorry guys, I was on call. However, तो हम क्या बता रहे थे, किसी को याद है कहाँ रुका था? हब और स्पोक मॉडल बता रहे थे, अब डायरेक्टली नेबर कनेक्ट। हम्म। ठीक है, मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा था ना, और कुछ नहीं ना। चलो ये सारे ऑन कर लेते हैं पहले। ठीक है, ऑन हो गए। और अब होगा क्या कि पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डायनेमिक नेबर फॉर्म करेंगे, और अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मल्टीकास्ट जाता है। देखो, एक राउटर इसके लिए जाएगा, एक इसके लिए जाएगा, बट यहां से क्या निकलेगा, यहां पर सिर्फ एक एड्रेस निकलेगा, विच इज मल्टीकास्ट एड्रेस। मैं दिखाता हूँ, ये इसको कैप्चर करके दिखाता हूँ आपको, ज्यादा ही समझ में आ जाएगा। 0.0.0 मैं आपको दिखाऊंगा इसको, कि कैसे ये एग्जैक्टली काम करता है। ठीक है, ये रिमाइंड मी लेटर। तो ये है पैकेट कैप्चर, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कैसे काम एग्जैक्टली चल रहा है। ठीक है, बट हाउ एवर पहले इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, है ना? तो ओपन कर लो नोट पैड वगैरह कुछ, क्या है, जल्दी करते हैं। क्या मतलब है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आपको दे देंगे, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स में इसी इसी सिनेरियो में हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, तो उसका वो है।